नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम हर रोज़ आप लोगों को टेक्निकल लेवल्स देते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेस के। कल भी हमने कुछ लेवल्स दिए थे, तो आइए फटाफट से देख लेते हैं भाई उन लेवल्स पे कैसे काम किया गया है आज की डेट में, आज मार्केट में क्या हुआ है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले टेक्निकल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भाई मार्केट बुलिश थी, ये कंफर्म था कि मार्केट ऊपर जाएगी। मार्केट ऊपर खुलती भी है, मार्केट ऊपर जो है आज खुलती भी है। खुलने के बाद होता है क्या, लगभग 90 पॉइंट मार्केट ऊपर खुलती है, ठीक है ना। और मार्केट खुलने के बाद मार्केट पहली कैंडल में मार्केट ऊपर जाती है। देन अगली कैंडल हल्का सा पुल बैक आता है, फिर तीसरी कैंडल इसके ऊपर नहीं क्लोज होती। हम टेक्निकली क्या करते हैं, सिंपल रूल अपनाते हैं भाई। मार्केट अगर हाई के ऊपर खुली हुई है, बहुत दूर, बहुत बड़ा गैप नहीं है। अगर बहुत बड़ा गैप अप होता तब तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते, पर यहाँ पे बहुत बड़ा गैप अप नहीं था, ठीक है ना। इतना गैप अप चलता है, 70-80 पॉइंट का गैप चलता है। उसके बाद पहली कैंडल ने मार्केट ने सीधा सीधा एक ग्रीन कैंडल बनाई है, ठीक है ना। पहली कैंडल ने मार्केट ने सीधा सीधा एक ग्रीन कैंडल बनाई है, और ग्रीन कैंडल बनाने के बाद अगली कैंडल रेड बनती है, ठीक है ना। जैसे ही अगली कैंडल रेड बनती है, अब हमें क्या करना है, तीसरी कैंडल बनने का वेट करना है। तीसरी कैंडल बनती है, वो भी इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं करती, कोई बात नहीं, हम इस पर भी कोई ट्रेड नहीं लेते। लेकिन जैसे ही अगली कैंडल इसके हाई के ऊपर निकलती है, हम क्लोजिंग का बात ही नहीं करें, जैसे ही अगली कैंडल इसके हाई के ऊपर निकलती है, हम यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड ले लेते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, लॉन्ग पोजीशन ले लेते हैं। इस जगह पे हम लॉन्ग पोजीशन लेते हैं। जैसे ही हम लॉन्ग पोजीशन लेते हैं, हमारा जो स्टॉप लॉस होता है, हमारा स्टॉप लॉस होता है करीब, ये आपका स्टॉप लॉस जो बन रहा है, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो रहा है, 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख लेते हैं। और 1:2 के लिए हम यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है ना। 1:2 के लिए हम यहाँ पे काम करते हैं, हमारा 1:2 ये लग गया, ठीक। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता ये है कि भाई मार्केट जो है एक कैंडल बनाती है, अगली एक कैंडल बनाती है जो उसके ऊपर क्लोजिंग देती है, और अगली रेड कैंडल के बाद मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आ जाती है। यहाँ से पॉसिबल था कि मार्केट घूम के ऊपर जा सकती थी, यहाँ से भी पॉसिबल था मार्केट घूम के ऊपर जा सकती थी, इस जगह से भी। लेकिन जब मार्केट ने ये सपोर्ट तोड़ दिया, ये सपोर्ट इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, तो ये लग गया कि भाई मार्केट अब नीचे जा सकती है। तो कोई बात नहीं भाई, जहाँ पे हमारे सेल था हम अपने स्टॉप लॉस पे निकल गए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि भाई पूरे दिन मार्केट कहीं नहीं गई। क्यों? अगर यहाँ पे मार्केट ने डाउन साइड क्लोजिंग दे दी थी, तो यहाँ पर तो आपकी पुट की भी ट्रेड नहीं बनी, ठीक है ना। हमारे कॉल ने स्टॉप लॉस दे दिया, और पूरे दिन मार्केट कहीं नहीं गई, सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम डिके होता रहा। तो दोस्तों, निफ्टी का सीन ये था आज का, पूरे दिन मार्केट साइडवेज रही है, लेकिन मार्केट ने एक सस्टेनेबल क्लोजिंग दी है 26,000 के ऊपर। अब हम अगले दिन कैसे काम करेंगे भाई, मंडे को कैसे काम करने वाले? सिंपल सा तरीका भाई, हम हाई और लो मार्क करते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर वीवेब ट्रेडिंग कुछ लोग कर रहे, ईएमए ट्रेडिंग कुछ लोग कर रहे होते भाई, ईएमए ट्रेडिंग के लिए तो सीधा सा तरीका ये था कि अगर आप ईएमए ट्रेडिंग करते हो, तो मार्केट ईएमए के पास आती, आने के बाद रिजेक्शन लेती, इस रिजेक्शन पे आप एंट्री कर सकते थे, ठीक है ना। ईएमए ट्रेडिंग अकॉर्डिंग आप इस रिजेक्शन में एंट्री करते, आपका स्टॉप लॉस यही बनता लगभग, और इस स्टॉप लॉस के साथ आपका ये स्टॉप लॉस ईएमए ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग भी कट जाता, क्योंकि मार्केट यहाँ से फिर लॉन्ग जाने के लिए तैयार हो गई थी, ठीक है ना। वी वैप के अकॉर्डिंग अगर काम करे तो क्या होता दोस्तों, अगर वी वैप के अकॉर्डिंग काम करे दोस्तों, यहाँ पर सीधा सीधा था सीन था भाई, इस जगह पर आपकी मार्केट में लॉन्ग ट्रेड बन गई थी। इस जगह पे आपकी मार्केट जहाँ पे हमने ट्रेड ली है, वहाँ पे आपकी लॉन्ग ट्रेड बन गई थी, ठीक है ना, सारे टेक्निकल से अकॉर्डिंग। उसके बाद मार्केट नीचे आ गई, फिर मार्केट नीचे आके भी कोई सस्टेनेबल क्लोजिंग देके कोई ट्रेड नहीं बनाती, फिर मार्केट ऊपर निकल जाती है। लेकिन ऊपर भी जाके अगर आप ईएमए के वीवैप के अकॉर्डिंग फिर काम करते हो, तो फिर आपको यहाँ पे एंट्री मिलती है, पूरा दिन आप वहीं घूमते रहते हैं, आपका सिर्फ और सिर्फ मार्केट पीएम खाती है। तो दोस्तों, आज का निफ्टी का सीन तो यही था कि भाई सिर्फ और सिर्फ एसएल लगा है, और मार्केट कहीं नहीं गई है। मार्केट ने पूरा दिन स्टॉप लॉस दिया है और कहीं नहीं गई है। कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस ट्रेडिंग का एक पार्ट होता है। इसको जिस तरीके से आप अपना प्रॉफिट एक्सेप्ट करते हो, उसी तरह से आपको अपने लॉस भी एक्सेप्ट करने होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आ जाते हैं भाई लेवल लगा। देखिए दोस्तों, बहुत छोटी रेंज में मार्केट आज घूमी है। आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा, 3 दिन से जैसे कि 300 पॉइंट की रेंज बन रही थी, आज रेंज बहुत छोटी बनी है, ठीक है ना। अगर पूरी पूरी रेंज की बात की जाए, पहले 1 घंटे की जो रेंज थी, पहले 1 आवर की जो रेंज थी, अगर बात कर लेते हैं, तो आपकी रेंज करीब 75 पॉइंट की है। और उसके बाद जो पूरी मार्केट की रेंज है, वो करीब 60 से 70 पॉइंट की रेंज है, ठीक है ना। 70 पॉइंट की रेंज पूरे दिन मार्केट घूमती रही है। अब दोस्तों, यहाँ पे क्या है, कैसे काम करना है, किस दिन भाई, मंडे के दिन। मंडे कौन सी तारीख पड़ेगी, आज 12 है, तो कल 13 होगी, दिन 14, दिन 15 दिसंबर को कैसे काम करना भाई। चलिए, कोई बात नहीं, लगा लिया हमने भाई। हाई और लो तो हमने साफ साफ मार्क कर लिए। काम कैसे करेंगे भाई, देखो काम करने का साफ साफ जो तरीका होगा, पहले तो हमें ये जोन छोड़ना होगा, इस जोन के ऊपर ही हमें काम करना हो। शॉर्ट करने के लिए क्या करना भाई, 26,000 के नीचे अगर मार्केट जाएगी तो हम शॉर्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, अगर मार्केट 26,000 के नीचे जाती है, तो हम मार्केट को शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, या ईमानदारी से ये डे हाई और डे लो निकल जाने दीजिएगा, तो काम कर लेंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं भाई, एक सिनेरियो हम लगा लेते, बना ही लेते हैं
कि भाई इस जोन में हमको काम करना है नहीं करना है, ठीक है ना। एक कुछ नहीं करते, हम यहाँ पे एक बॉक्स लगाते हैं, ये हम एक बॉक्स लगा रहे हैं और इस बॉक्स के अकॉर्डिंग ही मंडे को काम करने वाले हैं। इस जोन में हमें कोई काम नहीं करना, ध्यान दीजिएगा, इस जोन में हमको कोई भी काम नहीं करना। इस जोन के बाद हम डिसाइड करेंगे हमें कैसे क्या करना है। 26,050 के ऊपर हमें लॉन्ग करना है और 26,000 के नीचे 25,980 के नीचे हमें शॉर्ट करना है, ठीक है ना। लॉन्ग एबव 26,050 और शॉर्ट करना है 25,980 के नीचे, शॉर्ट बिलो 25,980, ठीक। शॉर्ट बिलो 25,980, ठीक है ना। ये हमारा जोन होने वाला शॉर्ट के लिए, ठीक है। ये हमारे जोन होने वाले हैं शॉर्ट के लिए, ठीक है। चलिए एरो मार्क कर देते हैं, ये लॉन्ग का जोन हो गया हमारा और ये हमारा शॉर्ट का जोन हो गया, ठीक है ना। ये हमारे लेवल्स हो गए दोस्तों। आइए फटाफट से बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं भाई। बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है, पहले सबसे पहले इन लेवल्स को कैप्चर कर लेते हैं हम, इन लेवल्स को हम कैप्चर कर लेते हैं। हम्म हम्म आइए पहले इसको कैप्चर कर लेते हैं। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में कैसे काम करना है और मार्केट में आज क्या हुआ बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखिए दोस्तों, साफ साफ दिख रहा है कि भाई हमने मार्केट में बोला था कि भाई इस लेवल के ऊपर हमको काम करना है, ठीक। मार्केट में क्या हुआ, पहली रेड कैंडल बनती है, बनने दीजिए, दूसरी आपकी रेड कैंडल बनती, बनने दीजिए, तीसरी आपकी ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है ना। इस ग्रीन कैंडल पे भी हम कोई डिसीजन नहीं लेते कि भाई मार्केट ऊपर जाएगी, इस ग्रीन कैंडल पे भी हम कोई डिसीजन नहीं लेते मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है ना। देख लेते हैं, हमने मार्क किया ये लेवल, ये लेवल मार्क किया, इसके बाद मार्केट हमारे जोन के ऊपर निकलती है, निकल जाने देते हैं। निकलने के बाद मार्केट क्या करती है भाई, हल्का सा रिटेस्ट लेती है और फिर एक ग्रीन कैंडल बनाती है। उसके बाद भी यहाँ पर ये कंफर्म होता है कि नहीं भाई मार्केट अभी भी जो है मार्केट ऊपर की तरफ जाने को तैयार है। फिर मार्केट यहाँ पर अगली कैंडल पे क्या करती है, मार्केट 500 के ऊपर क्लोजिंग दे देती है। भाई अब इतनी देर तक तो आप ट्रेड में नहीं रुक सकते हो, आप ट्रेड में कहीं ना कहीं डिसीजन लेते हो, अदरवाइज मार्केट आपकी ऊपर निकल जाती है और आप पूरा दिन हाथ मलते रह जाते हो। यहाँ पर हम भाई एंट्री कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लॉन्ग की एंट्री कर लेते हैं, कोई दूसरा तरीका नहीं है, हम लॉन्ग की यहाँ पे एंट्री करते ही करते हैं, ठीक है ना। जैसे ही हम यहाँ पे लॉन्ग बनाते हैं, सडन मार्केट हमको मार्केट से एसएल दे के निकाल देती है। क्या निकालने के बाद मार्केट, अगर हमारी ट्रेड गलत होती, क्या मार्केट निकालने में दूसरी डायरेक्शन चली है, बिल्कुल नहीं चली है भाई। मार्केट ने अगर हमको निकाला, हम एंट्री करने का जोन हमारा क्या होता है, इस कैंडल पे हम एंट्री करते हैं। इस कैंडल पे इतनी एंट्री करने में कितना 1:1 ही चलती है और फिर हम यहाँ पे फिर वापस अपने स्टॉप लॉस पे निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों आज बैंक निफ्टी भी पूरे दिन के लगभग क्या रेंज रही बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी की रेंज लगभग 136 पॉइंट की, 136 पॉइंट की रेंज रही है। पूरे दिन लगभग इसी मार्केट इसी रेंज में घूमती रही है पहले 1 घंटे की ट्रेड के बाद, ठीक है ना। अब यहाँ पे दोस्तों कैसे काम करेंगे, ये तो हमने बात बता दी कि भाई आज आपका सबका एसएल लगा हुआ है, ठीक है ना। हमारा भी एसएल लगा हुआ, सबका एसएल लगता है, एसएल एक पार्ट होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात करें कि ईएमए के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहे थे भाई, ईएमए के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहे होते तो भाई यहाँ पे साफ सुथरा दिख रहा था कि मार्केट हमारे जोन के ऊपर थी, ईएमए के ऊपर थी। यहाँ पर ट्रेड नहीं ले सकते थे ना, मार्केट जब पास आए तब ट्रेड ले, लेकिन आप यहाँ पर अगर आप आते तो कहीं ना कहीं आप इस जगह ट्रैप होकर ट्रेड लेते। अच्छा यहाँ पे भी ट्रैप होने का ट्रेड लेने का मतलब नहीं, फिर आप यहाँ तक वेट करते कि भाई 200 ईएमए खड़ा हुआ, तो यहाँ पर भी आप ट्रेड नहीं ले पाते और कहीं कैंडल हल्की से रेट नीचे क्लोज हो है तो भी आप ट्रेड ले, फिर मार्केट घूम के ऊपर चले जाए। तो दोस्तों मार्केट जब साइडवेज होना होता है तो मार्केट आप किसी ना किसी बहाने से मार्केट निकाल के बाहर कर देती है। तो ईएमए के अकॉर्डिंग दोस्तों कोई ट्रेड नहीं बनी है, ठीक है ना। वीवेब की बात करें तो भाई वीवेब के अकॉर्डिंग अगर बात कर रहे हो तो वीवेब के अकॉर्डिंग देखिए दोस्तों, पहली कैंडल रेड बनती है, बन जाती है, दूसरी रेड बनती है भाई, अच्छा रिटेस्ट हो गया, तीसरी एक ग्रीन बनती है, अच्छा रिटेस्ट हो गया भाई। यहाँ पर अगली कैंडल क्लोजिंग दे देती है ऊपर जाके, ठीक है ना। अगली कैंडल ऊपर जाके क्लोजिंग देती है, क्लोजिंग देने के बाद क्या पता चलता है कि पहली दूसरी तीसरी कैंडल के बाद मार्केट जब ये बनाती है तो यहाँ पे लोग नॉर्मली कई साइन है भाई, वीवेब के ऊपर है, 200 के ऊपर है, 20 EMA के ऊपर है, 59,500 राउंड फिगर लेवल होता है उसके ऊपर है। तो भाई ऊपर है तो इसको ऊपर जाना है, लेकिन अगर इसको नहीं जाना है तो फिर नहीं जाना, फिर वो सारा दिन रेंज में घूमती रह जाएगी और
इसमें भी यही हुआ है कि मार्केट सारा दिन रेंज में घूमती रही। कोई बात नहीं, मार्केट में असल स्टॉप लॉस एक पार्ट होता है, हम बात कर लेते हैं भाई मंडे के लिए। 15 दिसंबर का डेट होगा आपका। टारगेट की बात कर लेते हैं हम भाई रेंज की, तो ये हमने हाई मार्क कर लिया। और इधर रेंज की बात कर लेते हैं भाई, ये हमने लो मार्क कर लिया। आज बहुत छोटी रेंज बनी हुई है दोस्तों, मार्केट में ऐसे ही काम हुआ है आज। और पॉसिबल हो सकता है कि मार्केट कुछ दिन ऐसे ही चलेगी, क्योंकि दोस्तों FIA छुट्टी पे जा रहे हैं, 25 दिसंबर आ चुका है। बहुत संभल के आप लोग काम कीजिए मार्केट में, क्योंकि मार्केट लेने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। ये दोस्तों हमने हाई और लो मार्क कर ली। कैसे काम करना है भाई, हाई और लो को तो हमने मार्क कर लिए, अब हाई लो के बाद हमें काम कैसे करना है। चलिए पहले हम लेवल लगा लेते हैं भाई। सबसे पहला काम है हम लेवल लगा लेते हैं। लेवल की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक जोन आप लोग को दिख रहा होगा, ये मैं जोन दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये जोन आप लोग मार्क कर लीजिए भाई, इसको थोड़ा सा वेटेज दे दीजिए। इस जोन के ऊपर हम क्या करेंगे, लॉन्ग की ट्रेड लेंगे। लॉन्ग की ट्रेड कहाँ लेंगे भाई, लॉन्ग की ट्रेड का जो हमारा जोन होने वाला है वो हमारा होने वाला है 59,500 के ऊपर। कहाँ, लॉन्ग एबव 59,500, 59,500 के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे, ठीक है ना। शॉर्ट के लिए दोस्तों क्या करना है भाई, शॉर्ट के लिए सीधा सा हमारा तरीका होने वाला है कि भाई जब मार्केट 59,300 के नीचे निकलेगी, कब निकलेगी मार्केट, 59,300, शॉर्ट बिलो 59,300, ठीक है ना। एक हम यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन बनाने वाले हैं, ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा आप लोग वेटेज दे दीजिएगा, ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है। ये एक ट्रेंड लाइन हमने बना दी है, ठीक है। जब मार्केट इस लेवल के नीचे निकलेगी तब हम लॉन्ग के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है ना। जब तब हम लॉन्ग के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। तो यह क्या है, 59,300, शॉर्ट बिलो 59,300, 59,300 के नीचे हम शॉर्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। ये हमारे लेवल हो गए बैंक निफ्टी के, ठीक है ना दोस्तों। ये हमारी लाइन जो होगी इसको हम रेड लाइन करेंगे, क्योंकि ये शॉर्ट की लाइन है, और ये हमारी ग्रीन है, ये लॉन्ग की लाइन है, ठीक है। ये अब इसको जो नाम आपको देना हो दे सकते हैं, नाम में कुछ नहीं रखा है, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया आपका बैंक निफ्टी का, इसको भी कैप्चर कर लेते हैं। आइए फटाफट से सेंसेक्स के लेवल देख लेते हैं भाई, सेंसेक्स में मार्केट ने किया क्या, ऐसा कुछ जैसा उसने निफ्टी में किया वैसा सेंसेक्स में भी किया है। नॉर्मली ऐसा होता है कि सेंसेक्स और बैंक निफ्टी दोनों एक दूसरे की कॉपी होती है भाई। देखिए सबसे पहले रेंज देखिए, सेंसेक्स की रेंज कितनी छोटी रेंज है, पूरे दिन की रेंज ही, मतलब 150 पॉइंट पे सेंसेक्स घूमना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना। चलिए देख लेते भाई मार्केट ने क्या किया। पहले तो 12 दिसंबर को 15 दिसंबर कर ले, ताकि हम इसको भूल ना जाए करने से पहले, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए मार्केट में क्या हुआ। सारे साइंस पॉजिटिव थे, सारे साइंस यहाँ पे मार्केट में पॉजिटिव थे, मार्केट को ऊपर ही जाना था, साफ साफ दिख रहा। पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, यहाँ कहीं आप लोग की एंट्री हो जाती है, लगभग सब लोगों की एंट्री होती है, और उसके बाद मार्केट एसएल दे देती है। क्या एसएल देने के बाद अगर हमारी डायरेक्शन गलत, ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आपकी डायरेक्शन गलत होगी तो दूसरी तरफ से आपको ट्रेड हिट हो जाएगी, बट अगर आपकी डायरेक्शन गलत नहीं है तो दूसरी तरफ से ट्रेड नहीं हिट होगी। तो मतलब हमारी डायरेक्शन सही थी कि अल्टीमेटली मार्केट गई ऊपर ही और क्लोजिंग भी ऊपर दी, बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट को साइडवेज होना था, मार्केट को निकालना था, मार्केट ने आपको निकाला, और निकाल के पूरा दिन मार्केट साइडवेज घूमती रही। तो प्रैक्टिकल अगर आप इनिशियल लेवल से देखो तो आपकी लॉन्ग ट्रेड यहीं पर बन गई थी आपकी, आपने लॉन्ग ट्रेड लिया, आपने स्टॉप लॉस लिया, ठीक है ना। उसके बाद अगर यहाँ पर हम बात करें भाई वीवैप के अकॉर्डिंग ट्रेड कहाँ बनी है भाई, वीवैप इस पर नहीं अप्लाई हो रहा है, कुछ रीजन है टेक्निकल, देख लेंगे इसको बाद में। ईएमए के अकॉर्डिंग देख ले दोस्तों, ईएमए के अकॉर्डिंग दोस्तों अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो कोई बात नहीं, मार्केट ऊपर गई, ऊपर से नीचे आई, फिर देखिए मैं आपको हाई और लो दिखा रहा हूँ, ये रेंज देखिए आप, ये रेंज देखिए। जब आप इस रेंज में काम कर रहे होते हो, ठीक है ना, जब आप इस रेंज में काम करते हो तो जब ये 50% का लेवल रिट्रेस करके ईएमए से टकरा के प्राइस वापस दोबारा जाता है और 50% के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो मार्केट वहाँ से ऊपर जानी होती। बट हुआ कि अगली ही 2 कैंडल में मार्केट नीचे आ गई। अगर आप यहाँ पे एंट्री ना की, यहाँ पे एंट्री ना किए होते, यहाँ पे एंट्री किए होते और यहाँ पे एंट्री किए होते, तो भी आप इस जगह पर कहीं ना कहीं जाके 140 और ये 200 पॉइंट का सेल देके आप मार्केट से बाहर हो जाते। तो मार्केट को जब आपको निकालना है तो किसी भी बहाने से निकाल देगा, मार्केट कहीं नहीं चलेगी, लेकिन टेक्निकली हमारी ट्रेड सही होनी चाहिए, टेक्निकली हमारी ट्रेड सही होनी चाहिए, ये सबसे बड़ी बात होती है, ठीक है ना। तो लॉजिकली हम लोगों की सारी ट्रेड सही थी, टेक्निकली भी सारी ट्रेड सही थी। और अब लेवल लगा लेते भाई क्या हो सकता है मंडे के दिन, ठीक है ना। आज दोस्तों आपने देखा होगा मार्केट ने सुबह एक सिग्नल दे दिया, मार्केट कहीं जाने के मूड में नहीं, वो सिग्नल था लोवेस्ट आईवी, 10.20 तक की आईवी आज चली गई थी। इंडिया बिक्स आज सबसे लोवेस्ट जोन पे था, ठीक है ना दोस्तों। चलिए
लगा लेते भाई, क्या करना है कैसे करना है मंडे को, ठीक है ना। क्या करेंगे भाई, देखो सीधी सी बात है, हमें तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है डे हाई डे लो, और कुछ नहीं दिख रहा है। मतलब 317 85 317 के ऊपर ही जब निकलेगी तभी हम लॉन्ग करेंगे, ठीक है ना। लॉन्ग अबव 85,300, ठीक है ना। लॉन्ग अबव, लॉन्ग अबव 81,300, 320 के ऊपर जब निकलेगी तब हम लॉन्ग करने वाले हैं। शॉर्ट कहाँ करेंगे भाई, बहुत बड़ी बात आ गई, शॉर्ट कहाँ करेंगे। शॉर्ट के लिए बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे भाई शॉर्ट कहाँ करेंगे। अब लोग दोस्तों देख रहे होंगे यहाँ पे एक हल्का सा आपको राइजिंग चैनल दिख रहा होगा। इस सारी चीज़ें अगर हम अवॉइड कर देते तो भाई हमारा जो लॉन्ग शॉर्ट बन रहा है वो 85 के नीचे ही बन रहा है। तो कुछ नहीं करना भाई, शॉर्ट बिलो 85,000 कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। जो हमारा शॉर्ट कल 800 था उसको 85,000 कर देते हैं, शॉर्ट बिलो 85,000, 85,000। ये दोस्तों हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स तीनों का सिनेरियो हो गया। तीनों के ही लेवल मैंने मार्क कर दिए हैं, इनको आप मार्क कर लीजिए और ट्रेड कीजिए। किसी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन होता है, किसी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन होता है, आप सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सारे लेवल आपको इवनिंग में आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के सेशन में एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें आपको भर भर के लर्निंग मिलने वाली है। कल सैटरडे है, सैटरडे हम हर सैटरडे एक यूनिक वीडियो लेके आते हैं जो आपकी लर्निंग को एक लेवल अपसाइड ले जाता है, आपको प्रो बनाने में मदद करता है, ठीक है ना दोस्तों। तो आप दोस्तों तो मिलते हैं कल के सेशन में, आज के लिए इतना ही।